एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नई राजनीति का आगाज हो चुका है। नाम है शिवदीप लांडे। बिहार का वो सुपर कॉप जिसकी आंखों में इरादे हैं, दिल में राष्ट्र निर्माण का जोर है। जी हाँ, बिहार के सुपर कॉप शिवदीप लांडे ने अब राजनीति में एंट्री ले ली है और बना दी है अपनी खुद की पार्टी, हिंद सेना। सही सुना आपने। क्या ये नई पार्टी बिहार की राजनीति में भूचाल लाएगी? क्या अब राजनीति में भी ईमानदारी की जगह बनेगी? जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब राष्ट्र की रौनक पहली बार कहा था शिवदीप लांडे अब राजनीति में आएंगे, और आज वो भविष्यवाणी सच हो गई है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में जानिए शिवदीप लांडे ने क्यों छोड़ी आईपीएस की नौकरी, उन्हें राज्यसभा की सीट और सीएम चेहरा बनने का ऑफर क्यों ठुकराना पड़ा, और आगे जानेंगे हिंद सेना का मकसद, सोच और राजनीति में उनकी असली रणनीति को। फिर आगे बात करेंगे बिहार की राजनीति में क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज की तारीख में जब देश की राजनीति में लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है, जब हर ओर सिर्फ सत्ता के लिए जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त और जाति धर्म की गंदी सियासत का बोलबाला है, ऐसे समय में एक नाम राजनीति में उतरता है जो न किसी पार्टी का मुहताज है, न किसी चेहरे का। वो सिर्फ अपने कर्म, अपने सेवा भाव और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, और वो नाम है शिवदीप लांडे। एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसे बिहार की जनता सुपर कॉप कहकर पुकारती रही है। वो अक्सर जिसने न केवल गुंडों की नाक में दम किया बल्कि युवाओं के दिल में जगह बनाई, और अब वही अफसर राजनीति में एक नई सुबह लेकर आया है। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। जब शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तब भी राष्ट्र की रौनक ने अपने दर्शकों से कहा था, तैयार हो जाइए, इस सच सब राजनीति में भी गूंजेगा। और आज वो बात सच साबित हुई है। शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है बल्कि एक आंदोलन है, एक मिशन है व्यवस्था को बदलने का, जिसमें आज भी ईमानदार लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। और खास बात यह है कि लांडे किसी दल के पीछे खड़े होकर नहीं है बल्कि सामने आकर नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव मिला था, मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की पेशकश भी हुई, लेकिन मैं किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहता। मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा, जनता से जुड़ूंगा और उनके बीच से नेतृत्व करूंगा। शिवदीप लांडे ने हिंद सेना का जो प्रतीक चिन्ह चुना है वो त्रिपुंड है, 3 सफेद रेखाएं जो उनके सिद्धांतों को दर्शाती हैं, शक्ति, संकल्प और सेवा। उनका कहना है कि राजनीति में अगर कोई असली ताकत है वो जनता के बीच से निकलने वाले लीडर की होती है, न कि बड़े बड़े पोस्टरों और हेलीकॉप्टर प्रचार की। अब बात करते हैं उस सफर की जिसने एक आईपीएस को नेता बना दिया। जी हाँ, शिवदीप लांडे जब सेवा में रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला, जब उन्होंने घूस लेते अफसरों को रंगे हाथों पकड़ा, जब उन्होंने बिना डरे अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी की, तब जनता ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि उम्मीद का नाम है। उन्होंने कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना गरीबों के लिए आवाज उठाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद सड़क पर उतरे, और यही कारण है कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो सिर्फ पुलिस सेवा से नहीं, जनता के दिलों में पैदा हुए भरोसे से एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। हिंद सेना सिर्फ एक चुनावी पार्टी नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुकी है। पार्टी की घोषणा के साथ ही युवाओं का जुड़ना शुरू हो गया है। कोई कह रहा है एक वही नेता है जिसकी हमें जरूरत थी, तो कोई कह रहा है अब राजनीति में भी ईमानदारी की जगह बनेगी। उन्होंने घोषणा की है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, और उम्मीदवार वही होगा जो जमीन से जुड़ा हो, जो जनता का सेवक हो और राजनीति को सेवा माने, सत्ता नहीं।
लेकिन जहां उम्मीद होती है वहां विरोध होता है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने उनके कदम पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं महाराष्ट्र में दर्ज पार्टी को बिहार में मान्यता कैसे मिलेगी? नाम पर, क्षेत्र पर और इरादों पर उंगलियां उठाई गई, लेकिन लांडे ने कोई बयानबाजी नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा अब जवाब काम से मिलेगा, भाषण से नहीं। लांडे की पार्टी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि न जाति आधारित आरक्षण पर राजनीति होगी, न धर्म के नाम पर बांटा जाएगा। उनका एजेंडा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उन्होंने कहा है कि बिहार का हर युवा अगर आत्मनिर्भर हो गया तो अपराध, पलायन और बेबसी खुद मिट जाएगी। और ये कोई हवाई बात नहीं है। लांडे ने पहले भी साबित किया है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। जब वो पटना में थे तो सड़कों पर छेड़खानी करने वालों को पकड़ते थे। जब मुजफ्फरपुर में तैनात थे तो हर मोहल्ले में उनकी चर्चा होती थी। और जब महाराष्ट्र में थे तो मुंबई जैसे शहर में भी उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया। और आज जब वो राजनीति में हैं तो भी वही जोश, वही सच्चाई उनके साथ है। आज लाखों युवा उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर उनसे जुड़ना चाहते हैं। कई संस्थाएं, कई सामाजिक संगठन भी हिंद सेना से जुड़ने की तैयारी कर चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या शिवदीप लांडे वाकई उस राजनीति को बदल पाएंगे जो सालों से गंदगी में सनी हुई है? क्या बिहार के लोग जाति, धर्म और वोट के चक्कर से निकलकर एक ईमानदार नेतृत्व को मौका देंगे? ये फैसला अब आपके हाथ में है। क्या बिहार को एक नई सोच चाहिए? क्या राजनीति में सेवा का मार्ग फिर से शुरू होना चाहिए? क्या अब सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलनी चाहिए? अगर हाँ, ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है। और जब भी देश में बदलाव होता है तो कोई ना कोई शिवदीप लांडे जरूर खड़ा होता है। अगर आप भी इस नई सोच, इस नए बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है सिर्फ खबर नहीं, एक सच्ची रोशनी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।